नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। आज फिर मैं लेकर हाजिर हूँ मैथ पार्ट 6 मेरे प्यारे मित्रों। मैथ का चैप्टर मेरे प्यारे मैथ सब्जेक्ट का मेरे प्यारे मित्रों, हम सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 6 लेकर हाजिर हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए। बेहतरीन सेशन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसका आप डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस करिए और डेली सेशन को वॉच करिए। हम अपने सेशन में मेरे प्यारे मित्रों एकदम ट्रिकी मैथ बताते हैं, तो आप लोग जो है सेशन से जल्द जुड़िए मेरे प्यारे मित्रों। तो और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में हमारा यह सेशन शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर। और इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5 पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा, आप जाके वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है, लास्ट तक सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो मैथ चैप्टर है हमारा मेरे प्यारे मित्रों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग जो है सेशन को लास्ट तक वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चैप्टर हमारा मेरे प्यारे मित्रों सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पार्ट 5। चलिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर और सीधे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन पर और लेते हैं धुआंधार सेशन। चलिए, तो आप जल्द से जल्द सेशन से जुड़िए मेरे प्यारे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में रुपया 575 तथा 5 वर्ष में रुपया 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है मेरे प्यारे मित्रों 575। और 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 625। 625 5 वर्ष का मिश्र धन है और 3 वर्ष का मिश्र धन 575, इसलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहां पर लिखेंगे। इसलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण कहना, इसलिए 2 वर्ष का 3 और 2 वर्ष का अंतर आ रहा मेरे प्यारे मित्रों, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज। चलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज हम लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 625 माइनस 575, 625 माइनस 575 अगर इसको हम घटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों तो हमारा आएगा रुपया 50। रुपया कितना आएगा मेरे प्यारे मित्रों, रुपया 50 आएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज यहां पर लिखेंगे। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों 25 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपया। चलिए मेरे प्यारे मित्रों देखिए, तो कह रहा है इसलिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज नोट करिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा होगा 25 गुणे 3 बराबर 75। 25 गुणे 3 बराबर 75 मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसलिए मूलधन, इसलिए मूलधन बराबर कितना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 575। 575 और माइनस 75 तो हमारा हो जाएगा कितना 500।
इसमें से घटा देंगे मेरे प्यारे मित्रों तो हमारा हो जाएगा 500। इसलिए ब्याज की दर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ब्याज की दर, इसलिए ब्याज की दर मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम लिखेंगे ब्याज की दर ब्याज गुणे 100, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 और बटे मेरे प्यारे मित्रों मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। चलिए ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय, तो यहां पर हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 75 गुणे 100, 75 गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों ये हो जाएगा और 500 गुणे 3, 500 गुणे 3 ये हो जाएगा 500 गुणे 3। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 0 से 0 कट गया ये, और ये मेरे प्यारे मित्रों 25 तिया 75 ये कट गया, 5 इक्के 5, हमारा आंसर आया 5%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। जो भाई बहन नहीं समझ पाए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और जो नहीं नोट कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोग नोट करते रहना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में रुपया 992 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष का मिश्र धन मेरे प्यारे मित्रों, 4 वर्ष का हम लिखेंगे मिश्र धन। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है मेरे प्यारे मित्रों, मिश्र धन। तो 4 वर्ष का मिश्र धन है 928 रुपया, रुपया है 928 और 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 6 वर्ष का मिश्र धन, 6 वर्ष का मिश्र धन है 992 रुपया 992। अब कह रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में रुपया 928। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों अब हम निकालेंगे, इसलिए 2 वर्ष का ब्याज, इसलिए 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा 992 माइनस 928, 992 माइनस 928 मेरे प्यारे मित्रों, इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा रुपया 64, हमारा आएगा रुपया 64। ये कितने वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का ब्याज है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज हमें एक वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 32। 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना हुआ मेरे प्यारे मित्रों 32 हुआ। तो इसलिए 4 वर्ष का ब्याज अगर हम निकालेंगे, इसलिए 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज तो 32 गुणे 4 ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो 4 वर्ष का ब्याज हमारा आएगा मेरे प्यारे मित्रों रुपया 128 रुपया आएगा हमारा 4 वर्ष का ब्याज। देखिए अब 4 वर्ष का ब्याज 128 रुपया है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए मूलधन यहां पर लिखेंगे, मूलधन कितना है 928 और माइनस 128 तो बराबर कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा हमारा 800 रुपया 800। 928 माइनस 128 तो ये हो जाएगा हमारा रुपया 800। अब लिखेंगे ब्याज की दर,
यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों ब्याज की दर। ब्याज की दर बराबर, नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को, ब्याज की दर बराबर मेरे प्यारे मित्रों ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। ब्याज की दर बराबर ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए हम यहां पर लिखेंगे 128 गुणे 100, 128 गुणे 100 और यहां पर लिखेंगे 800 और 4 वर्ष का हमें निकालना है। 128 गुणे 100 और बटे 800 गुणे 4 मेरे प्यारे मित्रों। अब हम इसको काट देंगे, इसको काट दिए मेरे प्यारे मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब काटेंगे, देखिए 4 इक्कीस 4, अब इसको काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 4 तिया 12 4 दूना 8 मेरे प्यारे मित्रों, 8 इकन्ने में 8, 8 चौक 32, तो हमारा आया 4%। 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। तो आप लोग देखिए एक बार आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में रुपया 928 तथा 6 वर्ष में रुपया 992 हो जाएगा। 4 वर्ष का मिश्र धन रुपया 928 हुआ मेरे प्यारे मित्रों, मिश्र धन 928। अब 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है 992, इसलिए 2 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। तो 992 में से 928 हम घटाएंगे तो हमारा आएगा रुपया 64। अब रुपया 64 आएगा, ये कितने वर्ष का ब्याज है 2 वर्ष का, इसलिए 1 वर्ष का अगर ब्याज हमें निकालना है तो 64 का आधा हो जाएगा 32। अब हमें 4 वर्ष का ब्याज पता करना है, तो 32 गुणे 4 बराबर 128 रुपया हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 128 रुपया हो जाएगा। अब मूलधन बराबर 928 हमारा है, माइनस 128 कम कर देंगे तो 800 आ जाएगा। अब हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, 128 गुणे 100 बटे 800 गुणे 4 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसको काटेंगे तो 4% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। थोड़ा विस्तार से बता दिए मेरे प्यारे मित्रों ताकि आपको कोई मिस्टेक ना लगे। हम अभी चाहते तो आपको 10 सेकंड में ही इसको बता सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा विस्तार से भी बताना जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये फार्मूला हमने इसको यहाँ पर लगा दिया तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया, इससे आप घबराइए मत। हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। और आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस करिए और सेल्फ स्टडी अपना खूब अच्छे से करिए। तो इसी आशा के साथ मेरे प्यारे मित्रों आशा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो भाई बहन नहीं नोट किए नोट कर ले, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। जो नहीं नोट कर रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपया 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में रुपया 1350 हो जाएगा? कितने वर्षों में रुपया 1350 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों मूलधन। मूलधन बराबर, मूलधन मेरे प्यारे मित्रों, मूलधन बराबर हम लिखेंगे मिश्र धन गुणे 100। मिश्र धन गुणे 100, मिश्र धन गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों कर देंगे। और 100 प्लस दर गुणे समय। इस फार्मूले पे हम इसको सेट करेंगे मेरे प्यारे मित्रों और इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो मिश्र धन हमारा कितना है 1210, 1210 मेरे प्यारे मित्रों, और ये है हमारा 100।
ये है हमारा 100 मेरे प्यारे मित्रों। दर कितना है? 7 वर्ष। दर कितना है? 7 वर्ष मेरे प्यारे मित्रों वार्षिक ब्याज। और ये वर्ष कितना है? 3। समय मेरे प्यारे मित्रों 3 दिया है। तो अब इसको हल करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे मित्रों क्या आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों 1210 गुणे 100 बटे 100 और प्लस 7 तिरिक 21 मेरे प्यारे मित्रों। फिर देखिए आगे लिखेंगे 1210 बटे गुणे 100 बटे 121 बटे 121 मेरे प्यारे मित्रों। अब इसको हम हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो अगर हम इसको मेरे प्यारे मित्रों काटेंगे, इसको अगर काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। तो ये हमारा मेरे प्यारे मित्रों रुपया कितना आएगा? 1000। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा रुपया कितना आएगा मेरे प्यारे मित्रों? 1000। इसलिए मिश्र धन 1350 रुपया ब्याज। इसलिए मिश्र धन लिखेंगे, मिश्र धन रुपया 1350 रुपया। मिश्र धन रुपया 1350 का रुपया में ब्याज मेरे प्यारे मित्रों, में ब्याज तो ये हो जाएगा 1350 माइनस 1000। 1350 माइनस 1000 मेरे प्यारे मित्रों। तो कितना बचा? तो बचा हमारा रुपया 350। रुपया हमारा बचा 350 मेरे प्यारे मित्रों। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो समय, अब हमें समय निकालना है मेरे प्यारे मित्रों। तो लिखेंगे समय बराबर नोट करिए आप लोग। अब हम समय लिखेंगे तो ब्याज गुणे 100, यहां पर लिखेंगे ब्याज गुणे 100 और बटे ब्याज गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों लिखेंगे और बटे मूलधन गुणे दर। मूलधन गुणे दर आप लोग नोट करते चलिए। ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर मेरे प्यारे मित्रों। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए 350 गुणे 100 और बटे 1000 और गुणे 7 वर्ष मेरे प्यारे मित्रों। मूलधन कितना है हमारा? 1000। अब इसको हम मेरे प्यारे मित्रों अगर काटेंगे तो हमारा आएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष तो कितने वर्षों में रुपया 1350 हो जाएगा? तो 1350 5 वर्षों में मेरे प्यारे मित्रों हो जाएगा। बस यही इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ से काट दीजिए, 1 0 और 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों। और 7 1 7 7 5 35 5 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। जो भाई बहन नहीं नोट कर रहे हैं नोट कर ले। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो आप जो है वीडियो को एक लाइक करिए। इससे हम जो है हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा सिर्फ मेरे प्यारे मित्रों मकसद था कि आप लोगों को एकदम से विस्तार से बताएं, भले 2 मिनट थोड़ा और लगे। ट्रिकी भी बता सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, बताएंगे ट्रिकी। 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा विस्तार से इसलिए आप लोगों को समझाए हैं इस सेशन में। इसलिए चूंकि जो भाई बहन बेसिक से पढ़ रहे हैं वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से बताए हैं क्वेश्चन को। तो आप जो है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए। मैथ सेशन तो बिल्कुल हम आपको डेली दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। और जीके जीएस का सेशन भी आप लोगों को मिल रहा है। तो आप डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि जो भाई बहन नहीं नोट कर रहे हैं वो नोट कर ले। और मेरे प्यारे मित्रों जो भाई बहन नहीं नोट कर रहे हैं वो नोट कर ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नहीं नोट कर पा रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब समय मिलेगा आपको तब नोट कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। तो नोट कर लीजिए आप लोग, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। तो चलिए, हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से होती रहे मेरे प्यारे मित्रों। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको कुछ सुझाव या कुछ भी मेरे प्यारे मित्रों देना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप हमें कमेंट जरूर करा करिए मेरे प्यारे मित्रों। जब भी आप सेशन को देखें तो आप एक कमेंट जरूर नीचे डाल दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या कोई त्रुटि हो मेरे प्यारे मित्रों तो वो भी बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट में जरूर डालिए मेरे प्यारे मित्रों। इससे हम जो है एकदम मेरे प्यारे मित्रों आपसे हमेशा बेसिक से बताने का प्रयास रहता है। तो आप जो है वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें और कमेंट डालने से हमें समय सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे ऑडियंस को जो है मेरे प्यारे मित्रों वो कैसा सेशन लग रहा है ये हमें भी पता चलता है आपके कमेंट से। तो आप जो है कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों, जो भाई बहन जितने भी लोग देखें कमेंट जरूर करें। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।